अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइंस। ओके, तो चूंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 2 की, क्लास 12 है, तो चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस सीरीज़ में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप करते रहें। तो अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपको जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं, आप उससे जो रिलेटेड टॉपिक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो नंबर 25 26 है, यूजेस ऑफ इथीन है। तो आज 25 7 वीडियो है हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हम इन पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व आलु। तो हम अल्केन्स और अल्कीन्स पर बात की हुई है, तो आज अल्काइंस पर बात करते हैं। तो बुक को फॉलो मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अल्काइंस। दे हैव, क्या है इधर, दे हैव फॉलोइंग जनरल फीचर्स। अब पहले इस लाइन को देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, ये अल्काइन है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं? अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या है? सैचुरेटेड कार्बन कार्बन जो है कंपाउंड, उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड अन जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स उनको कहा जाता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के अलावा दूसरे बॉन्ड में मौजूद, मिसाल के तौर पर पाई बॉन्ड मौजूद हो। तो इसमें देखिए, इसमें एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो इसमें दो ये ऊपर दो पाई बॉन्ड मौजूद हैं। एक सिग्मा है, दो पाई बॉन्ड मौजूद हैं, इसलिए इसको हम अनसेचुरेटेड कह रहे हैं। और ये सारा लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। ओके, हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उनको हम अल्काइन यानी कि हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। अब पहला फीचर क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी क्या है अल्काइन की, वो क्या है? अल्काइंस हैव टू हाइड्रोजन एटम लेस देन द कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन। अब इसको देखें कि जो हमारे पास अल्काइंस होता है ये दो हाइड्रोजन कम रखता है, किससे? अल्कीन से। मिसाल के तौर पर जो अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है वो हमारे पास यही है, ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर है, इसको हम इथाइलीन कहते हैं। सॉरी, इथाइलीन। ओके, सॉरी, इसका नाम इथाइन है, मैं लिख देता हूँ, ये इथाइन है। एन इथाइन है ये हमारे पास। ओके, इथाइन यानी कि हमारे पास लास्ट AET इथाइन है। ओके, तो क्या मतलब इसका कि हमने चेंज किया है इथाइन। अगर अल्केन होता तो उधर हमारे पास क्या आना था लास्ट पे। मिसाल को हम इधर मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्केन है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है। और ये हमारे पास क्या है, अल्काइन है। ओके, इसका नाम है हमारे पास क्या है, इथेन है। क्या है? इथेन है, ये HT है, इथेन है। इसका नाम है इथीन। ओके, इसका नाम है इथाइन। तो फर्क देखें, इधर ANE इथेन, इधर ENE इथीन, और इधर YNE इथाइन। ओके, ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये हमारे पास अल्काइन है। ओके, ये याद रखिएगा। तो अब जो मेन तो बात वो तो रहेगी कि जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस में दो हाइड्रोजन कम होते हैं, किसकी निस्बत? अल्कीन की निस्बत। यही मिसाल ले लेते हैं, ये अल्कीन है, इथीन है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? दो, दो चार हैं, जबकि इसमें कितने हैं? दो, एक और दो, दो हाइड्रोजन कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं ये दो हाइड्रोजन कम रखते हैं, किसकी निस्बत? अल्कीन की निस्बत। तो दूसरे अल्फाज में अगर हम गौर करें तो इथाइन इथेन से चार हाइड्रोजन कम रखता है, यानी कि अल्काइन अल्केन से चार हाइड्रोजन कम रखता है। ये देख लें, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? तीन तीन छः, इसमें कितने हैं? एक दो, तो चार का डिफरेंस है। तो अब इसका जो सेकेंड फीचर है वो क्या है? दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n-2। ये इसका जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो अब थर्ड है कार्बन एटम्स ऑफ। अच्छा, मैं इधर अल्कीन अल्काइन की बात कम करूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक अल्काइन का है।
तो थर्ड है कार्बन एटम्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड आर sp हिब्रिडाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास sp एक s होता है और एक p होता है। हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। शेल को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल कह लें या ऑर्बिट कह लें, एक ही बात है। अब ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट यानी कि शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि ऑर्बिट को क्या होते हैं, के एल एम एन, ये ऑर्बिट होते हैं। तो एक इसके अंदर क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल सब शेल होता है। अच्छा, ऑर्बिटल्स को हम सब शेल भी कहते हैं। एस पी के अंदर क्या होता है, एस पी डी के एल एम शेल क्या होता है, एस शेल होता है, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, या इसको हम सब शेल्स को ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अल्काइन होता है इसमें एक एस होता है और एक पी होता है। ओके, तो हम जानते हैं पी जो हमारे पास होता है पी ऑर्बिटल, इसको हम पी एक्स, पी वाई, पी जी कहते हैं। अब वो अलग बात है कि पी एक्स हिस्सा ले रहा है या पी वाई या पी जी। ओके, तो ये मेरे पास है कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड और एस पी हिब्रिडाइज, जबकि अल्कीन क्या शो करते हैं sp2, जबकि अल्कीन क्या शो करते हैं sp3 ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 50% एस ऑर्बिटल होता है और 50% पी ऑर्बिटल होता है, यानी कि 50% एस सब शेल होता है और 50% पी सब शेल होता है। तो ये था हमारे पास। अब हमारा फोर्थ क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज इज इथाइन और एसिटाइलिन हैव अ फार्मूला C2H2, यानी कि जो हमारे पास अल्काइन सीरीज का, अल्काइन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो हमारे पास ये है, ये है। ये इस तरह लिख लें या फिर इसको इस तरह लिख लें, वो अपनी मर्जी है हमारी। इसको हम इथाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, इथाइन, या इथाइन को हम एसिटाइलाइन कहते हैं। ओके, और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं C2H2। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास बुक पर। फिर इसके अलावा और हम और बातें करें, बातें करने तो काफ़ी हैं। तो यानी कि जो हमारे पास अल्काइन होते हैं इनको हम ओलिफन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, OLEFINS, ओलिफन्स कहते हैं इसको, अल्काइंस को। तो इसके अलावा क्या है कि जो हमारे पास एसिटाइलाइंस कहते हैं, जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं इसको हम एसिटाइलाइंस भी कहते हैं। और ये अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि जो हमारे पास अल्काइन होता है ये अनसैचुरेटेड होते हैं। उसके अलावा अगर इसकी हम बात करें कि जो अल्काइंस का जो हमारे पास इसका सोर्स है, अल्काइन का जो मेजर सोर्स है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस है एंड पेट्रोलियम है हमारे पास। इसका जो सोर्सेज है, मेजर सोर्सेज ऑफ इथाइन अल्काइन का, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम है। ओके हो गया। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब भी हमारे पास अल्काइन किसी के साथ रिएक्शन करवाता है तो हमारे पास ये क्या बनाता है, लीनियर ज्योमेट्री बनाता है, लीनियर ज्योमेट्री, यानी कि इसमें एंगल हमारे पास कितना होता है, 180 का एंगल होता है हमारा। ओके हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।